हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से आज के सेशन में जुड़िएगा और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में और समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिर होता क्या है और जानेंगे और समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के पास ये वाला सेशन जरूर शेयर कर देना, ताकि इस वाले सेशन में होने वाली थ्योरी और डेरिवेशन को अच्छी तरह से वो लोग समझ पाएं और आप भी अच्छी तरह से देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, और आप लोगों को जो भी चीज़ इस चैप्टर में समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा मापन की बहुत ही छोटा मात्रक या इकाई होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे जो अन्य आवेशित कण होते हैं, उनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। तो उसके पास ऊर्जा भी कम होती होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम लोगों को जो छोटे छोटे आवेशित कण के ऊर्जा मापने के लिए इस इकाई का, इस मात्रक का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि छोटे से छोटे अन्य आवेशित कणों के द्रव्यमान बहुत ही कम होते हैं तथा उनकी ऊर्जा भी कम है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों को ऊर्जा मापने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। छोटे मात्रक की एक आवश्यकता होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में कुछ छोटे छोटे चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक अन्य परिभाषा निकाल के बताते हैं। ये तो हो गई भाई आपकी साधारण सी परिभाषा। ठीक है, कि अन्य आवेशित कणों को ऊर्जा मापन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी हम लोग एक जो परिभाषा आती है, मतलब थोड़ी यूनिक टाइप की, उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, सुनिए ध्यान से। इसकी हम जो परिभाषा निकालते हैं, V बराबर W/Q0 से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? V बराबर W/Q0 से। ठीक है, तो Q बराबर अगर हमने क्या रख लिया, E 1E, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और विभव कितना दे दिया उसको, 1 वोल्ट का। W बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका V इंटू Q। क्या हो जाएगा? V इंटू Q0। क्या हो जाएगा सर? V इंटू Q। यहाँ पर Q ही रहने देते हैं, Q एक आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो V इंटू Q क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू Q। तो हमने यहाँ पर क्या बोला आपसे कि Q बराबर अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रख लें, क्या रख लें? 1 इलेक्ट्रॉन, और विभव बराबर V। विभव बराबर V बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। कितना विभव देंगे सर? 1 वोल्ट का विभव देंगे। ठीक है, जब हम 1 वोल्ट का विभव देंगे, ठीक है, तो W बराबर अगर हम लोग यहाँ पर रखें तो V कितना है? 1 वोल्ट। ठीक है, और Q कितनी है? Q की जगह 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? W बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब चूंकि यहाँ पर क्या है? कार्य है। क्या है सर? कार्य है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जो परिभाषा लिख देंगे, क्या लिख देंगे? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप लोग 1 वोल्ट विभव देंगे तो उससे जो हमें प्राप्त ऊर्जा मिलेगी उसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली परिभाषा समझ में आ गई होगी।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में छोटी छोटी सी बातें देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसी भी पद्धति में नहीं है। क्या है, वो किसी भी पद्धति में नहीं है, ना ही एमकेएस में, ना ही एसआई में, ना ही कोई भी पद्धति में, यह पद्धति में नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं। ईवी से हम लोग क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। क्या करते हैं सर, ईवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिनोट किससे करेंगे, ईवी से। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं कि भैया ये किसी पद्धति में आता है, नहीं आता है, तो क्या लिख देंगे, पद्धति में नहीं आता है, किसी पद्धति में नहीं आता है। ठीक है, और इसके बारे में चीज़ें देखें, इसके बारे में देखें तो क्या कहते हैं, ये किसी पद्धति में नहीं है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है, इसके बारे में ये 3 बातें थी। ठीक है, जो कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी थी कि इसे हम डिनोट किससे करते हैं, ईवी से इसको डिनोट करते हैं, और दूसरा यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है और यह किसी पद्धति में नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एन एक समान छोटी छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद मिलाने पर विभव कितना होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे हेडिंग क्या है, पहले हम देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग है एन एक समान रूप से आवेशित। हेडिंग लगा लीजिए, एन एक समान रूप से आवेशित छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने पर बड़ी बूंद का विभव, एक बड़ी बूंद बनाने पर बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि एन एक समान आवेशित छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने पर विभव क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने क्या बोला यहाँ पर कि एन एक समान, तो एक समान हम लोग कुछ छोटी छोटी बूंदें ले लेंगे। हमने छोटी छोटी बूंदें ले ली। ठीक है, इसकी हमने जो त्रिज्या है वो कितनी मान ली, आर। कितनी मान ली सर, आर। ठीक है, और इस पर आवेशित है ना, तो आवेश क्या मान लिया हमने, क्यू। क्या मान लिया, क्यू। और ये कौन सी इन पर विभव क्या मान लिया, वी छोटी। क्या मान लिया, भी छोटी। छोटी बूंद पर विभव क्या मान लिया, भी छोटी। ठीक है, इसके बाद कितनी बूंदें हैं, बूंदें कितनी हैं आपकी, ये एन बूंदें हैं। कितनी है, एन बूंदें। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बड़ी बूंद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बड़ी बूंद बनाते हैं। ठीक है, जब हमने इसकी बड़ी बूंद बनाया तो हमने इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर उसको सपोज कर लिया। क्या कर लिया, कैपिटल आर उसको सपोज कर लिया। ठीक है, जब हमने इसको कैपिटल आर सपोज कर लिया, इसमें कितने आपका आवेश कितने होंगे, आवेश कितने होंगे, एन क्यू। कितना आवेश होगा इसका, एन क्यू, क्योंकि हमने सब बूंदों को मिला दिया और सबकी कितनी थी और सबका कितना था आवेश, क्यू था। ठीक है, तो अलग अलग, और एन बूंदों का आवेश क्या हो जाएगा, एन छोटी बूंदों का एन क्यू। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या मान लिया, इसका जो आवेश होगा वो कितना मान लिया, एन इंटू क्यू। ठीक है, और इसका जो विभव मान लिया बड़ी बूंद का, तो भी बड़ी हमने इसका क्या मान लिया, विभव। क्या मान लिया हम लोगों ने,
विभव। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है भैया, इसमें देखना है विभव। ठीक है, क्या देखना है सर, इसमें विभव देखना है। ठीक है, तो विभव देखने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों जो आपकी छोटी छोटी बूंदें हैं और बड़ी बूंदें हैं उनका क्या करेंगे, आयतनों की तुलना कर देंगे। पहले इनकी आयतनों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तो n छोटी बूंदों का आयतन क्या लिखेंगे, n छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंदों का आयतन। क्या हो जाएगा, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर n छोटी बूंद का आयतन क्या होगा। देखो बूंद क्या है, गोलाकार है। क्या है, बूंद गोलाकार है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अगर n बूंद है तो n इंटू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर, स्मॉल आर इसकी त्रिज्या थी, पाई आर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार एक बड़ी बूंद का आयतन हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसका आयतन निकाल लिए। क्या कर लिए, आयतन निकाल लिए। अब देखिए ध्यान से, 4/3 और 4/3 पाई दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, एन आर क्यूब बराबर आर की पावर 3। क्या हो जाएगा, आर की पावर 3। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, इसी प्रकार आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, एन आर क्यूब। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आर क्यूब है और यहाँ पर भी आर क्यूब है, तो इसकी हम लोग जब पावर हटाएंगे यहाँ पर क्या चला जाएगा, 3। क्या हो जाएगा सर, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो इसी प्रकार आर बराबर क्या आ जाएगा, इसी प्रकार आर बराबर आ जाएगा 1 में कितना हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा n की पावर 1/3 r। क्या हो जाएगा, n की पावर 1/3 और r, n की पावर 1/3 और r क्या है, n है, n की पावर 1/3 और r हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लिए, 1 मान लिए। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। आप सभी लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम लोग तो हमारे पास r बराबर कितना आया था, r बराबर आया था n की पावर 1/3 और इंटू में r। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 माने थे। क्या माने थे, समीकरण नंबर 1 माने थे। ठीक है, इसी प्रकार v छोटी, जो आपकी छोटी बूंदें हैं v छोटी, ठीक है, इसका जो मतलब विभव निकालना है, तो विभव किस प्रकार होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। एक छोटी बूंद का विभव कितना था, q था, सॉरी एक छोटी बूंद का आवेश कितना था, q था, त्रिज्या r थी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हम विभव का सूत्र लगाएंगे, विभव का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या सपोज कर लिया हम लोगों ने, समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं v बड़ी का क्या होता है, v बड़ी का हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, विभव। ठीक है, तो v बड़ी वाली के अगर हम विभव ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल R, आवेश कितना था, n क्यूब। ठीक है, तो आवेश की जगह हम लोग क्या रखेंगे, n इंटू क्यू। ठीक है, और b बड़ी का, इस वाली बड़ी का मतलब बड़ी का विभव, बड़ी बूंद का विभव क्या मतलब उसमें त्रिज्या क्या थी, उस बूंद में त्रिज्या क्या थी, कैपिटल R। तो कैपिटल R है, तो कैपिटल R की जगह हम लोगों को कितना लिखना पड़ेगा, कैपिटल R की जगह a लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, n की पावर 1/3 इंटू में r, a लिखना पड़ेगा ना जी। ठीक है, तो यहाँ पर v बड़ी लिख दीजिए और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n क्यू बाई r की जगह n/4
n की पावर 1/3 इंटू में r। ठीक है, आप लोगों को यहां तक समझ में आया? ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। इसके बाद हम लोग v बड़ी यानी बड़ी बूंद का विभव कैसे निकालेंगे, 1/4πε0। ध्यान से देखते रहिए, 1/4πε0 n की पावर 1 होगी, यहाँ पर n की पावर 1 होगी। ठीक है, अब n की पावर 1/3 को हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो n की पावर -1/3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, वही r रहेगा। कितना रहेगा, q/r। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब हम इसमें से इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। दोनों घातें जुड़ती हैं ना गुणे में, ठीक, गुणा में जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 एकम 3 में से गया 2, यानी कितना आएगा, 2/3। कितना आएगा, 1/4πε0 n की पावर 2/3 और q/r। यहाँ पर कितना है, 2/3। ध्यान दीजिएगा, कितना है, 2/3, वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर b बड़ी बूंद का विभव हमारे पास कितना आ गया, 1/4πε0 n की पावर 2/3 इंटू q/r। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें हम लोग n की पावर 2/3 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन। क्या बचेगा अंदर, 1/4πε0 और यहाँ पर क्या बचेगा, q/r। क्या बचेगा, q/r। n की पावर 2/3 हम लोगों ने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो कितना बचेगा, 1/4πε0 और q/r। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब 1/4πε0 क्या था, बताइए। भी छोटी बूंद का, यानी छोटी बूंद का विभव कितना था, 1/4πε0 और q/r। तो हम लोग इसको सूत्र को क्या लिख सकते हैं कि b बड़ी बराबर, b बड़ी बूंद का विभव बराबर छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव। ठीक है, छोटी बूंद का विभव, भी छोटी बूंद का विभव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे, n की पावर 2/3 और यही आपका क्या हो गया, बड़ी बूंद का विभव। यही क्या हो गया, आपका बड़ी बूंद का विभव। ठीक है, तो आप सभी लोग इतना नोट कर लीजिए, यही हो जाएगा बड़ी बूंद का विभव। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूले पर हम लोग एक एग्जाम्पल लगाते हैं। ठीक है, इसी पर ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कितनी है छोटी बूंदें, छोटी बूंदें कितनी हैं, 125। कितनी, 100 आ गया है। छोटी बूंद का विभव कितना है, भी छोटी। आर क्या है उसकी, आर क्या है, सॉरी यहाँ पर छोटी बूंद का विभव दिया गया है 10 वोल्ट। कितना दिया गया है, 10 वोल्ट। त्रिज्या कितनी है, आर है। आवेश कितना है, क्यू है। कितना है, क्यू है आवेश। ठीक है, 10 वोल्ट विभव है। क्या है, भी छोटी का विभव कितना है, 10 वोल्ट। कितना है, छोटी बूंद का विभव 10 वोल्ट है। इसी को मिलाकर हम लोगों ने क्या बनाया, एक बड़ी बूंद बनाई। कितनी बूंदें थी, n बूंदें। n बूंदों के लिए हमने n क्यू किया था।
अब 125 बूंद है तो 125 इंटू क्यू, और इसकी हमने त्रिज्या मान ली कैपिटल आर। क्या मान ली? कैपिटल आर। और विभव हम लोगों को, बड़ी वाली बूंद का विभव हम लोगों को ज्ञात करना है। क्या करना है? बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला अभी हमने बताया जस्ट पीछे, हम लोगों ने जिसका प्रूफ किया था। तो बी बड़ी बराबर क्या हो जाएगा, यानी बड़ी बूंद का विभव बराबर हो जाएगा यानी कि पावर 2/3, और छोटी बूंद का विभव, छोटी क्या है? भी छोटी। हाँ, तो छोटी बूंद का विभव लिख दीजिए, चाहे भी छोटी लिख दीजिए। तो भी छोटी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो छोटी बूंद का विभव कितना है? कितना है सर आपका छोटी बूंद का विभव? भी बड़ी हम लोगों को ज्ञात करना है, बड़ी बूंद का विभव कितना है वो ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसी प्रकार एन कितनी बूंदें हैं आपकी? 125। कितनी? 125 की पावर कितना है? 2/3। और विभव कितना है उसका? 10। कितना है विभव? 10 वोल्ट। ठीक है, प्रत्येक का विभव कितना है? 10 वोल्ट। इसी प्रकार जब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये सीधा सीधा आराम से सॉल्व नहीं होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 का क्यूब इसको ले सकते हैं। 5 25 पंचे 125। ठीक है, 2/3, 3 से 3 हुआ कैंसिल, इंटू हो गया 10 यहाँ पर। तो 5 की पावर कितनी बचे हैं? 2। तो 5 दूनी 25, क्या हो जाएगा? 25 और 10 यहाँ पर है गुणा में, 25.250 वोल्ट। एक किसका आ गया? बड़ी बूंद का विभव। तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? 250 वोल्ट। बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? 250 वोल्ट। विभव बड़ी। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा? 250 वोल्ट। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग घर बैठकर लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्लास भी लेके आएंगे इसके लिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।